तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बात करी थी वीडियो के अंदर कि ये एजुकेशन सिस्टम, ये काउंसलिंग, ये प्रोसेस स्लो हो सकती है, ये करप्ट हो सकता है, आपका भविष्य बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। आपका सबसे स्ट्रांग और सबसे सिक्योर भविष्य है इस डिग्री के। तो निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहिए, सारा काम अच्छा हुआ है, अच्छा ही होगा। चलो आज बात करते हैं जेट 2025 डॉक्यूमेंट लिस्ट की, काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग, दोनों डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ रिगार्डिंग टू जेट काउंसलिंग 2025। डेट्स के अलावा, डॉक्यूमेंट्स के अलावा, कॉलेज की सारी बातें, लगभग 80% डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें। काउंसलिंग शुरू हो चुकी है आपकी 21 तारीख, मतलब कल से लेके 27 नवंबर तक आपकी काउंसलिंग रहेगी। 7 दिन का आपके पास टाइम है। ज्यादा भागा दौड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेन जो चीज चाहिए काउंसलिंग के लिए, वो चाहिए आपको एक तो आपकी जो ऑप्शन फॉर्म की जो चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है वो हम आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल पीडीएफ बना के। तो निश्चिंत रहिए। सेकंड ऑफ चीज जो अपने पास आती है काउंसलिंग के लिए मेजर, वो आती है बेटा डॉक्यूमेंट्स। चलो डॉक्यूमेंट्स की भी बात करते हैं एक बार फिर से। ये जो अपना बीकानेर यूनिवर्सिटी है, आप देख पा रहे हैं, आपके जेईटी 2025 की बात करूं तो इन एलाइड एग्रीकल्चर साइंसेज के जो कोर्सेज हैं, इनमें एडमिशन आपको दे रहा है जेट के थ्रू। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, फूड न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स, कम्युनिटी साइंस, फिशरीज और डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। तो मैं पहले बता दूं, जिन बच्चों के पीसीएम या पीसीबी था, पीसीएम था, जिनके पास मैथमेटिक्स थी 12वीं में, वो डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स वाले में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर जिसके पास थी, एबीसी या पीसीबी था जिस बच्चे के पास, वो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, इनमें वो जा सकता है फिशरीज में। पर जो मेजर कोर्स है बेटा, मैं आपको बता दूं, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ही है। मैं आपको फिशरीज, फॉरेस्ट्री ये भी सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि इनका दायरा जो है वो बहुत सीमित में है। आगे आपको बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो मेजर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो दोनों कोर्स ऊपर वाले, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर। अब कुछ बच्चे ये भी जान रहे होंगे कि यार मेरे को एग्रीकल्चर करना बेटर रहेगा या हॉर्टिकल्चर। तो मैं बता दूं, दोनों एक ही चीज है, बहुत माइनर इनमें चेंज है। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, एक वीडियो हमने किया, आप जाइए फार्मर्स लॉ पे और देखिए बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस हॉर्टिकल्चर, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई है इस डिग्री की कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया। तो वहां से आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो एक चीज तो अपनी ये क्लियर हुई कि 21 तारीख कल से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट है, 27 तक का अपने पास टाइम है। डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट चाहिए, और किसके लिए चाहिए? इन सभी कोर्सेज के लिए। तो अपना टारगेट दो ही कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर, जो कि दोनों ही मेजर कोर्स है। अब इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है वो आपके ऊपर रहता है बेटा। आप जाके एक बार वो वीडियोस देखेंगे तो आपके 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो बात कर लेते हैं डेट्स की बेटा। एक बार कल मैंने बता दी थी, फिर भी एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स अपनी क्या है, फिर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं और आगे की आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने वाला हूँ। लिस्ट को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, सारी चीज, सरकारी, प्राइवेट, नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, कंप्लीट चीजें बेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओपन ऑप्शन फॉर्म 21/11/2025 फ्राइडे से लेके लास्ट डेट है 27/11/2025। आराम से 7 दिन का, 6 दिन का टाइम मिल रहा है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, गलती नहीं करनी है। क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी मैं फुल डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। अभी संसाधनों के अभाव में मैं सिर्फ आपको समझा पा रहा हूँ, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। पहली जो लिस्ट आएगी बेटा 1 तारीख को आएगी। दूसरी जो लिस्ट आएगी वो 10 तारीख को आएगी। 7 तारीख तक का आपको टाइम मिलेगा पहली लिस्ट को अपवार्ड लगाने का, या एक्सेप्ट करने के लिए, या कैंसिल करने के लिए। ठीक है बेटा। और सेकंड लिस्ट जो आएगी 10 तारीख को आएगी आपकी। अब की बार थर्ड लिस्ट आपकी नहीं आ रही है। इफ वैकेंट सीट्स बचती है तो ऑन द स्पॉट काउंसलिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो भी ऑनलाइन आपकी होने वाली है 18 तारीख। और आपको जो कॉलेज में जाना है, आपकी जो कॉलेज में रिपोर्टिंग का टाइम है वो 15 तारीख का है, 15 नवंबर, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वालों का। और जो वैकेंट सीट वालों का है वो 30 नवंबर दिसंबर का आपका रहने वाला है बेटा। 15 दिसंबर और 30 दिसंबर 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना होगा। तो ये सारी डेटें हमने डिस्कस कर ली थी, और भी आगे वीडियोस में हम करते रहेंगे। अभी बात कर लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स के लिए। जेट प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि संबंधित आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय अपने मूल दस्तावेज के साथ स्व सत्यापित फोटोकॉपी के 2 सेट अवश्य लेकर आए। स्व सत्यापित का मतलब होता है बेटा आपके सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें आपका साइन किया हुआ है, और एक आपको मैं अभी परफॉर्मा दूंगा आपको पीडीएफ, वो आप निकलवा के उसको भरना। और एक एक तो ओरिजिनल आपको इनका सेट बनाना है, दूसरा जीरोक्स फोटोकॉपी, 2 सेट आपको बनाने हैं। और आपको 2 रंगीन फोटो चाहिए, सब पे आपका साइन चाहिए होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग की दिनांक आपकी यहाँ पे कितनी है, 15 दिसंबर और 30 दिसंबर है बेटा। फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट वालों को 15 दिसंबर है, और थर्ड जो वैकेंट सीट वाले हैं उनको 30 दिसंबर की
डेट दी गई है। चलो बात कर लेते हैं काउंसलिंग के लिए क्या चाहिए होंगे और रिपोर्टिंग के लिए क्या चाहिए होंगे, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले चाहिए माध्यमिक अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, आपके 10वीं की मार्कशीट, और उसके बाद में 12वीं के 10+2 चाहिए। उसके बाद में आपको चाहिए बेटा यहाँ पे देखो जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूसी के मामले में जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट। उसके पास आपको चाहिए माइग्रेशन, आपका मूल निवास या प्रवास प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको चाहिए। फिर आपको चाहिए टीसी और सीसी, दो चीज चाहिए। टीसी आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो, और करेक्टर सर्टिफिकेट है वो। तो टीसी और सीसी दोनों ही चीज बेटा अपने को स्कूल अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है जब अपन स्कूल से अपना एडमिशन हटवाते हैं। तो टीसी, सीसी, 10वीं 12वीं, ये जो 4 चीज हो गई, ये चारों चीज आपको आपकी स्कूल देती है। इसके अलावा आपका रहता है बेटा प्रमाण पत्र, ये प्रवास प्रमाण पत्र और आपकी जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको ई मित्र से बनवाने होते हैं। जाति प्रमाण पत्र 1 साल पुराने से ज्यादा नहीं चलेगा, मूल निवास आपके पास होना चाहिए। फिर किसी बच्चे के पापा जी अगर रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस, आश्रित, विधवाओं, अगर स्पेशल कोई सर्टिफिकेट उनके पास है तो वो उसमें अपनी कैटेगरी देखे, वह भी उनको चाहिए होगा। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, तो उनके पास अगर उनका प्रमाण पत्र है तो राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार है उसके अनुसार आप यूज कर सकते हैं। 40% या उससे अधिक होना चाहिए। इसमें जो शारीरिक रूप से विकलांगता है 40% से नीचे का अगर आपका बना हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है जेट काउंसलिंग के लिए। उसके बाद में चाहिए बेटा सबसे मेन मूल निवास और आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट जिन बच्चों के लिए जरूरी है जिन्होंने 12वीं के बाद में 1 साल का गैप किया है, पूरी साल की तैयारी की है। जो बच्चे अब की बारी 12वीं पास किए और जेट दिए और जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? 50 रुपए के स्टाम्प पे या 10 रुपए के स्टाम्प पे आप आपके नोटेरी ई मित्र वाला जो होता है, नोटेरी वाला जो होता है उनके पास आप जाओगे तो वो आपको बना के दे देगा। उसके बाद में आपको चाहिए बेटा आधार कार्ड। आपका क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए। अंडरटेकिंग या रैगिंग ये जो है ये मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा चाहिए अभ्यर्थी के 4 पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि मैंने आपको बता दी जो आवेदन पत्र में है। सीट आवंटन है तो मुख्य काउंसलिंग की प्रति आपने जो ये है रिपोर्टिंग के टाइम के डॉक्यूमेंट्स हैं, काउंसलिंग के टाइम आपको ये नहीं चाहिए होगा। सीट आवंटन तो मुख्य काउंसलिंग वाला। उसके बाद में देखो अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेट का फॉर्म, जेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको चाहिए। जेट का एडमिट कार्ड आपको चाहिए बेटा। जेट का स्कोर कार्ड आपको चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपके पास कोई सा भी आपका आधार कार्ड या 10वीं की मार्कशीट आपकी चल जाएगी बेटा। अंतिम स्कूल संस्थान से जारी गया चरित्र प्रमाण पत्र वो ये टीसी और सीसी। स्व घोषणा प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है, ये पोर्टल पे उपलब्ध है तो ये मैं अभी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपको कहाँ से मिलेगी। ये चीज हो गई। और एक चाहिए आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिए हैं आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जिसपे ओटीपी आता है, रजिस्ट्रेशन आप लॉगिन करते हो पासवर्ड लगा के, तो वो वाला आपका मोबाइल नंबर चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ बेटा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th 12th टीसी, सीसी, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, स्व घोषणा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जिनकी काउंसलिंग स्कॉलरशिप के लिए वो। अगर कोई अंडरटेकिंग रैगिंग का हो गया। इसके अलावा बेटा आपको चाहिए गैप सर्टिफिकेट और शारीरिक रूप से विकलांग है तो आपको वो वाला चाहिए होगा। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका मोबाइल नंबर। ये आपको मैं बता देता हूँ स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ये ऐसा आता है कि मैं यहाँ पे नाम आएगा फलाना फलाना पुत्र श्री, आपके पिताजी का नाम, आपकी उम्र, निवासी जेठ प्री पीजी में इतने इतने मेरे रोल नंबर हैं, ये मेरे एप्लीकेशन नंबर है और मेरे को इस महाविद्यालय में एडमिशन हुआ है। इस महाविद्यालय के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र एवं विकल्प पत्र में दिए गए सभी तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार है। कोई भी अगर गलती पाई तो मैं जिम्मेदार रहूंगा। इस पे आपके दिनांक, समय और साइन होते हैं, ये होता है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं अभी बता दूंगा बेटा। पहले बात कर लेते हैं अपन इनके बारे में। और जो 2025 ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश, तो इनके बारे में मैंने कल भी बता दिया था और भी सही से मैं बता देता हूँ। आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो पूरे सही होने चाहिए। एक बार भरने के बाद और 5,000 कटने के बाद या फिर काउंसलिंग कटने के बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो चेंज नहीं होएगी। आप जो 5,000 रुपये जमा करवा रहे हो अगर आपको कॉलेज मिल जाता है आप वही कॉलेज लगाएं जो आपको लेना है या आप उसमें जा सकते हो। ऐसा कॉलेज नहीं लगाएं जो आपको नहीं चाहिए और अगर आपको मिल गया तो आपके 5,000 रुपये उसमें डूब जाएंगे बेटा, वापस नहीं आएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये 5,000 रुपये आपकी कॉलेज फीस में जमा हो जाएंगे। यही चीजें इस पे लिखी हुई है, इनको मैं अच्छे से फुल डिटेल्स में डिजिटल पैनल पे वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं बेटा, ये सारा बुकलेट के बारे में दिया हुआ है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। इन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी ये भी बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगी, कॉलेज की लिस्ट की, जेट की सीट मैट्रिक्स की, आपके कट ऑफ की, सारी चीजें। पर कुछ बच्चों के कंफ्यूजन रहते हैं, पहले वो देख लीजिए। आप जैसे ही फार्मर्स लॉ के चैनल पे जाओगे आपको एक ही वीडियो मिलेगा, वीडियोज में आप जाना ढूंढना बेटा इस वीडियो को।
कि बीएससी एग्रीकल्चर 2025 क्यों कर रहे हो आप। तो इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको जो कॉलेज सिलेक्शन का आपका तरीका है कि हॉर्टिकल्चर करना है कि एग्रीकल्चर करना है, एक नॉर्मल सीट करनी है, एक पेमेंट सीट करनी है, वो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। वाई क्यों कर रहे हो, कॉलेज में जाने से पहले आपका मोटिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में कुछ बच्चों को रहता है कि पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इससे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चॉइस फिलिंग लिस्ट मैं भी आपको बना के दूंगा, एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी। आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करें, 27 तारीख तक का अपने पास टाइम है, कल से स्टार्ट हो रही है, तो कल इवनिंग तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा लिस्ट। इतने नंबर पर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी, ये कट ऑफ लिस्ट है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या मुझे नए सरकारी कॉलेज में जाना चाहिए, तो ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। और ये वीडियो कब क्लियर होएगा बेटा, जब आपको ये पता होगा ना कि आप डिग्री क्यों कर रहे हैं, आपका डिग्री का एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। तो आप खुद सिलेक्ट कर पाओगे कि क्या मुझे सरकारी कॉलेज में जाना चाहिए, या मेरे को नए में जाना चाहिए, मुझे पुराने में चाहिए, मेरे को यूनिवर्सिटी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स करूँ या हॉर्टिकल्चर हॉनर्स करूँ। ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट और जेट 2025 की सीट मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, स्व प्रमाण पत्र, ये कहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से इंस्टॉल करोगे, उसमें रजिस्टर्ड फॉर न्यू, वहां पे मोबाइल नंबर लगा के आप जब इसको रजिस्टर्ड करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको क्लिक करना है ये जो पेड कोर्सेज लिखा हुआ है उसके ऊपर बेटा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने ये दो चीज आएगी, एक तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच और नीचे आएगा जेट एग्रीकल्चर 2025। जैसे इस पे आपको टैप करना है, ये 499 का पैकेज है जिसमें हम काउंसलिंग के लिए आपको सारा मेंटरशिप देते हैं, ये आप ले सकते हैं, बट मैं आपको फ्री कंटेंट का बता रहा हूँ, आपकी इच्छा पे है। आप जैसे बेटा इस वीडियो पे क्लिक करेंगे जेट 2025, सबसे पहले तो ऐप इंस्टॉल करना है, पेड कोर्सेज पे जाना है, वहां पे 2 ही कोर्स दिखाई देंगे, उसमें सेकंड नंबर पे जाना है, व्यक्तिगत काउंसलिंग मेंटरशिप बेच पे क्लिक करना है। जैसे बेटा आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, और इस इंटरफेस में एक वीडियो प्ले होएगा। इसमें ये जो कंटेंट वाला दिखाई दे रहा है ओवरव्यू के वीडियो के जस्ट ऊपर कंटेंट वाला दिखाई दे रहा है बेटा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये बेच आप परचेज भी कर सकते हो 499 में। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी अकॉर्डिंग टू आपके जो बेच नंबर हैं, आपकी कैटेगरी है, आपके लाइफ के क्या ऑब्जेक्टिव्स, आप खुद को 4-5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, उसके अनुसार हम कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करवाएंगे, लिस्ट बना के देंगे और प्रॉपर मेंटरशिप आपकी करेंगे बेटा कि अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए बेटर क्या चीजें हो सकती है, वो चीजें करेंगे अपन। फिर भी मैं बता रहा हूँ फ्री कॉन्टेंट कहाँ पे मिलेगा आपको। इस बेच पे आप जाते हो, सबसे पहले ऐप इंस्टॉल किया, पेड बेच पे गए, 2 बेच आ रहे हैं, मेंटरशिप बेच पे आपको क्लिक किया, ये चीज आएगी आपके पास, एक वीडियो प्ले होएगा मेरा, उस पे आप जाओगे कंटेंट पे, ये जो कंटेंट दिख रहा है इस पे जैसे ही आप बेटा टैप करोगे आपके सामने इतनी सारी पीडीएफ खुलेगी। उसमें क्या क्या खुलने वाला है मैं बता देता हूँ। सीट मैट्रिक्स ऑफ जेट 2025, आईसीआर की 2000, इनको छोड़ो ये सीयूटी के लिए था, अभी के लिए आपको क्या खुलने का, जेट मैट्रिक्स 2025 की सारी कॉलेज है उनकी सीटें। उसके अलावा बेटा आपको जेट के डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे, टॉप 20 एग्रीकल्चर कॉलेजेस मिल जाएगी, एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है उसके अनुसार टॉप 30 कॉलेजें मिल जाएगी, ठीक है। बीएससी एजी की सीट्स, ये देखो ये सारे मतलब जेट के, और जो मैंने अभी बताया ना आपको पीडीएफ नोट्स, वो भी इसमें मिल जाएंगे बेटा। इस कंटेंट पे आप जाके पेड मेंटरशिप पे जाके व्यक्तिगत काउंसलिंग वाले पेज पे आप क्लिक करोगे तो ये जो आपके पास नोट्स हैं ये वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये पीडीएफ, ये जो है आपका स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, वहां से आपको डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप निकलवा सकते हो। प्लस आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, और इसी जगह पे जो अपन लिस्ट बनाएंगे कॉलेजेस की, वो लिस्ट भी आपको यहीं पे प्रोवाइड होएगी, सारी चीजें यहीं पे प्रोवाइड होएगी। तो आप जाइए यूट्यूब पे फार्मर्स लॉ पे एक बार चेक कीजिए, वहां पे आपको तमाम वीडियोस मिलेंगे जो जेट के रिगार्डिंग, आपको कहीं से भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और देखने की जरूरत नहीं है। उसमें इवन राजस्थान के सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट एफिलेटेड सभी कॉलेजेस की डिटेल्स है विथ लोकेशन, सेमेस्टर वाइज फीस और कैटेगरी वाइज सीट्स, वो सारी चीजें दी हुई है। तो आप जाइए यूट्यूब फार्मर्स लॉ पे विजिट कीजिए, और वीडियोस में जाके जेट के नाम से जितने भी वीडियोस हैं उनको आप एक बार देखिए। मैं बता रहा हूँ आपके 100% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे बहुत सारे आगामी जेट काउंसलिंग को लेके कि आपको कौन सी कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है, नहीं करनी है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, क्या आपको नया कॉलेज लेना चाहिए, पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट में क्या डिफरेंस है, आपके कम नंबर है अगर 150 से तो आपको क्या करना चाहिए, 200 से कम नंबर है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फ्रेशर हैं तो आपको क्या डिसीजन आपकी लाइफ का बेस्ट रहेगा, सारी चीजें डिटेल्स में आएगी। काउंसलिंग स्टार्ट आपकी कल से है, तो वीडियो के जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर लैक ऑफ नॉलेज के कारण, गलत दिशा में जा रहे हैं या गलत डिसीजन लेने वाले, उनके साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा और वेट कीजिएगा, बहुत जल्द बहुत सही मेंटरशिप और क्वालिटी कंटेंट आपको फार्मर्स लॉ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे मिलते रहेगा। तो चैनल के पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बाकी बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा होगा।
भरोसा रखिए, शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।